चलिए बच्चों, आज हम करेंगे अपनी इनिंग्स 15.3 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर्स विद साइड्स एस आर गिवन बिलो, ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस डेटा टेकिंग सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो इन्होंने हमें डेटा दिया गया है, ठीक है, पेरीमीटर्स दिए गए हैं और हमें साइड्स दी गई हैं। तो बेसिकली हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है। और इन्होंने बोला है कि टेकिंग सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप से दिखेगा ना क्वेश्चन में कि एक ऊपर एक नीचे है, जो पहले है उसको आप एक्स पे ले लें, जो नीचे उसको वाई पे ले लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेरीमीटर पहले दिया हुआ है पहले, है ना, तो पेरीमीटर को ले लें आप किस में, एक्स एक्सिस पे, और जो आपको साइड्स आपको दी गई है पेरीमीटर के बाद, अगर आप टेबल में देखेंगे तो उसमें उसको ले लें आप वाई एक्सिस पे। ठीक है, यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, काफी इजीली हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चले देखें जी, सबसे पहले आपको ग्राफ बना लेना है ऐसे। ठीक है, ये आपने ग्राफ बना लिया, ये ले, ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका वाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप जीरो डाल दें ऐसे। आप देखें बच्चों, ये पेरीमीटर्स है, तो यहाँ पे ले लेंगे पेरीमीटर्स कितने, 16, 20, 24, 28। तो सबके बीच में पहले गैप देखें, 16 और 20 के बीच में गैप 4 का है, फिर 4 का, सब में 4 का गैप, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहीं से स्टार्ट कर देंगे 16, ठीक है, 20, 24 और 28। जब गैप सेम होता है तो वही पॉइंट डाल दो, जब गैप सेम नहीं होता तो हमें फिर अपने हिसाब से लेना पड़ता है। ये क्या है बच्चों, ये आपका है पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा लिख देंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर्स, ये आपके पेरीमीटर्स हैं। ठीक है, किसमें है ये आपके, ये है आपके इन सेंटीमीटर, ऐसे पूरा लिखकर आना है। ठीक है, यहाँ पे लेंगे हम क्या अपना साइड्स, तो ये कितनी है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो 4, 5, सब में क्या गैप है 6, और यहाँ पे हो गया आपका 7। ये क्या है आपकी, ये है आपकी साइड्स, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना बच्चों, किसकी है, साइड्स है। चलो इसके स्क्वायर की छोड़ो, इसमें छोड़ो, ये ऐसे कर दें इसको, ये ऐसे हो गया। ठीक है, चाहे तो लिख दें पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी साइड्स हो गई। ठीक है, अब ध्यान दें बच्चों, आप देखें 16 पे 4, लेकिन उससे पहले 0 से 16 के बीच में गैप है 16 का, बाकी सब में 4 का गैप है। तो यहाँ पे एक कट लगाएंगे, मैंने आपको पहले सिखाया था। 0 से लेकर 4 के बीच में गैप कितना है, 4 का, बाकी हर जगह पे गैप कितना है, 1 का, तो एक कट यहाँ पे लगेगा ऐसे। ठीक है, ये कट आपको लगा देना है बस। ठीक है ना, चले अब क्या करेंगे, 16 और 4, 16 ये रहा, 4 ये रहा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया ऐसे। फिर क्या है आपका 20 और 5, 20 ये रहा, 5 ये रहा। ठीक है, फिर क्या है आपका 24 और 6, 24 ये रहा, 6 ये रहा। फिर क्या है आपका 28 और 7, 28 ये रहा, 7 ये रहा। ठीक है, इस तरीके से आप बना देंगे। इसको आप ज्वाइन कर दें ऐसे, है ना, ज्वाइन कर दें इसको, ये ले, ये ऐसे सीधी लाइन चली जाएगी। तो इस टाइप से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप कर देंगे इस तरीके से कंप्लीट। ठीक है ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ अ मेटल बॉल इन टाइम मिनट्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दिया गया है, दोबारा आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। पहले टेम्परेचर दिया गया तो उसको एक्स पे लेंगे, फिर टाइम दिया गया तो उसको हम वाई पे लेंगे। ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से आपने बना दिया, ये ले, ये एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। ठीक है, अब जैसे इसने बोला है वैसे हम इसको बना देंगे, जैसे जो भी इसकी डिमांड है उसको हम बना देंगे। आपकी बुक में ना सिंपल ऐसे, इसको आप सिंपल ऐसे एक्स बोलते हैं, इसको आप सिंपल ऐसे वाई बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है बेसिकली, ये वाई एक्सिस हो गया, इस तरीके से ये आपका 0 हो गया। आप देखें बच्चों, यहाँ पे क्या ये आपका पहले दिया गया आपको टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर ले लेंगे 30, 40, 50, 60, सबके बीच में 10-10 का गैप है। तो 30, 40, 50, 60। ठीक है, जब गैप सेम होता है सबके बीच में, वही डेटा दिया गया तो वही डेटा आपको यहाँ पे चिपका देना है। अच्छा, इनके बीच में गैप 30 का हो गया, तो यहाँ पे कट लग जाएगा। ये है आपका टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका है टेम्परेचर। अच्छा, किस में है बच्चों, पूरा लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर आपका है इन डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। वहां पे देखिए 2, 4, 6, 8, सब में गैप सेम है। सो 2, 4, 6, 8। अच्छा, 0 और 2 के बीच में भी गैप 2 का ही है, 2 का, तो यहाँ पे कोई कट नहीं आएगा। ये क्या आपका, ये है आपका टाइम, ये आपका टाइम है। किसमें टाइम, ये आपका मिनट में है, इन मिनट। तो इसको आप ऐसे कर देंगे, इसको आप ऐसे कर देंगे, इसको आप ऐसे कर देंगे, तो अच्छा लगता है देखने में। चलिए जी, 30 पे 2, 30 पे 2, ये रहा 30 पे 2। उसके बाद कितना है आपका 40 पे 4। उसके बाद कितना है आपका 50 पे 6, 50 पे 6। उसके बाद कितना है आपका 60 पे 8, 60 पे 8। ये नहीं, लाइन बना दें ऐसे, ये आपका ग्राफ है, सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है ना, इस टाइप से। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका सॉल्व।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, सम डिपॉजिटेड एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड फॉर अ ईयर शो दी फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये आपको डेटा दिया गया है और यहाँ पे एक रिलेशन भी शो किया गया है, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसने बोला है रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ यूजिंग द ग्राफ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब भी हमें देने हैं। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, बच्चों वाला जो होता है हमारा। ठीक है, ये ले, पहले हम ग्राफ बनाएंगे अपना सिंपल सा। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, सब में गैप देखें, पहले सब में गैप सेम है, 500 और 1000 के बीच में 500 का गैप है, फिर 500 होगा, फिर 2000 500 का, लेकिन 2000 और 3000 के बीच में 1000 का गैप है, और 3000 और 4000 के बीच में भी आपका कितना है, 1000 का गैप है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो डेटा आपको दिया गया है वो डिट्टो यहाँ पे पेलना नहीं है, वो डिट्टो कहीं आप ऐसे लिख दो 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि गैप सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं 500 सबके बीच में 500 का गैप ले लूंगा, तो 500, फिर मैं ले लूंगा 1000, फिर मैं ले लूंगा 1500, फिर मैं ले लूंगा 2000, फिर मैं ले लूंगा 2500, फिर मैं ले लूंगा 3000, फिर मैं इसको बड़ा कर लूंगा थोड़ा सा। ठीक है, फिर मैं ले लूंगा 3500, और फिर मैं ले लूंगा 4000। 4000 तक ही ना डेटा, 4000 तक ही है। उसके बाद कितना है, नीचे देखें, ये सम हो गया आपका, ये क्या है आपका सम हो गया, सम हो गया आपका, मतलब P प्रिंसिपल। ठीक है, एक तरीके से ये होता है ना इन रुपीज, इस तरीके से जैसे भी आपको बनाना है ऐसे आप बना के लिख दें। अब देखें बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट है, यहां पे हम डालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया इन रुपीज, इन रुपीज। चलें जी, ठीक है ना, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यहां पे देखते हैं क्या, यहां पे गैप सेम है, 45, 90, 45 का गैप है, फिर 90 और 135 में फिर दोबारा से आपका कितना है, 45 का गैप है। उसके बाद आ जाए आप 135, फिर प्लस करके वो 135 में प्लस करके 45, 180 होता है, यस। तो हमारा यहाँ पे भी 45 का गैप है। अब 180 में प्लस करें 45, तो 225 होता है, मगर इन्होंने दिया हुआ है 270, इसका मतलब यहाँ पे 45 का गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 90 का गैप है। वो 90 का गैप क्यों, वो समझ में आ रहा है, बाद में बताएंगे, चलो उसमें टेंशन नहीं डालनी। ठीक है, ये हो गया। चले जी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी गैप सेम नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से 45 का गैप ले लूंगा। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम ऐसे करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अपना 45, और यहाँ पे कोई कट नहीं आएगा क्योंकि 0 और 500 के बीच में 500 गैप है और सब में 500 गैप है। 45 ना यहाँ पर आएगा 90। ठीक है, अब 90 में हम प्लस करेंगे कितने, 45, तो हमारा हो जाएगा 135। अब 135 में आप कर दो अपने प्लस 45, तो आपका हो जाएगा 180। ठीक है, यहां तक तो गाड़ी ठीक थी। ठीक है, अब 180 में आप प्लस कर देंगे अपना 45, तो आपको हो जाएगा 225, तो यहाँ पर डालेंगे हम 225। ठीक है, अब 225 में अगर आप ऐड करोगे 45, तो आपको हो जाएगा 270। ठीक है, मैं इस जगह थोड़ी ऐसी इसमें डाल रहा हूँ। 270 के बाद अब इसमें आप ऐड करोगे 45, तो आपको हो जाएगा 315, तो यहाँ पे लिख देंगे 315। अब 315 में ऐड करोगे 45, तो आपको हो जाएगा 360। ठीक है, थोड़ा सा y को ऊपर कर देते हैं, ये ले, तो ये जाएगा 360, ये 315 है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 300, अरे यार दोबारा ऐसे बन गया, क्या हो रहा है, 315। ठीक है, 360 तक हम पहुंच गए, 360 तक ही है। अच्छा, 315 के ऊपर जाना नहीं था यार, 300 तक ही दिया हुआ, इसमें मैं खामा में चला गया। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। तो आप चाहो तो 315 पे रुक जाओ, है ना, क्योंकि 300 मैक्सिमम है, तो 300 से ऊपर जाना होता है या फिर 300 तक जाना होता है। तो 300 तक मैं जा नहीं सकता था क्योंकि मुझे 45 का गैप मेंटेन करना था, तो मैं 315 तक मैं जा सकता था। 360 मैंने गलती से लिख दिया, कोई बात नहीं। अब देखें बच्चों, 500 पे है 45, 500 पे 45, ये ले जी। फिर आपका 1000 पे है 90, 1000 पे आपका कितना है 90, ये ले जी। उसके बाद क्या है आपका 135 पे 1500, 135 पे 1500 है, सॉरी 1500 पे 135, 1500 पे आपका हो गया 135, ये लें जी। उसके बाद आ जाएं आप 2000 पे 180, 2000 पे 180, ये लें जी। यहाँ तक तो गाड़ी हमारी नॉर्मल चल रही है। अब उन्होंने क्या करा, 2000 के बाद 3000 पे पहुंच गए, है ना, गैप सेम ही चल रहा है आपके बीच में, चलो उसको भूल जाओ, आप बस प्लॉट करो पॉइंट्स। 3000 पे 270, इस पे कुछ नहीं करना है क्योंकि इस पे कुछ नहीं है, इस पे कुछ नहीं आएगा। 3000 पे 270, ठीक है बच्चों, उस पर कुछ नहीं आएगा। इस पे 2500 पे, क्योंकि 2500 के लिए कुछ दिया नहीं गया इन्होंने। इसके बाद क्या है 4000 पे, तो 3500 पे भी कुछ नहीं आएगा। 4000 पे आएगा 300, 4000 पे कितना आएगा 300, 4000 पे आएगा 300। अब 300 कैसे निकालेंगे, अब बच्चे यहाँ पे दुविधा में पड़ गए। तो 270 और 315 के बीच में आएगा 300। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपका 270 है और ये आपका फॉर एग्जांपल 315 है, तो इनके बीच में 10 लाइन होती हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 लाइन होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब एक तो ये हो गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होती है 10 लाइन। ठीक है बच्चों, चलें। तो इनके बिल्कुल बीचों बीच में क्या आएगा, पहले वो देख लेते हैं। इनके बिल्कुल बीचों बीच में क्या आएगा, मतलब बीचों बीच में, मतलब ये जो मोटी लाइन होती है पांचवी, ग्राफ में जो मोटी लाइन होती है पांचवी, इस पे देखना क्या आएगा। कैसे, 315 और आप 270 को कर दे प्लस, ठीक है, तो आपका आएगा 585। इसको डिवाइड कर दें आप किससे, 2 से, इसका आधा कर दें, 4 कितना आएगा, 450 आएगा। दोबारा कर लेता हूं, 315 प्लस 270, ये आ गया। इसको डिवाइड करना है हमें 2 से, तो 292 पॉइंट समथिंग आएगा यहाँ पे, 292.5। ये हो गया हमारा बीच को बीच। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 300। अब देखें बच्चों, अब 29 ये है ना, अभी इन दोनों के बीच में अगर आप देखें, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में आएगा हमारा 300। ठीक है, सो इनके बीच में कितनी लाइन बची है, 5 है, तो 5 बची है, बेसिकली 5 हो गई। अब 1 2 3 4 5 नंबर पे ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब अगर मैं एक लाइन को मान लीजिए, इसको मैं मोटा मोटा इसको 292 या 293 मान लेता हूँ, इसको मोटा मोटा। ठीक है, सो 290 यहाँ पे हो गया, मान लीजिए 292 मानते, चलो 292 है, और वो आपका है 315। तो पहले 315 में से माइनस करके दे लेता हूँ 292 23 होता है, 23 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, 23 डिवाइडेड बाई 5, 23 डिवाइडेड बाई 5 4.6 होता है। तो बोलोगे आप सर अब क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा अंदाजे से बना दे इसको। ठीक है, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। मैं तो एग्जैक्ट कर दूंगा बच्चों, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, बट डोंट वरी। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा इसमें। यहां तक आपने पहुंच गए, अब इसके ऊपर ही आएगा 300, तो क्या करें, थोड़ा अपने अंदाजे से, मतलब जैसे मान लीजिए ये वाली कोई लाइन होगी ना, इसके आसपास 315 है ना, इसके आसपास आप यहाँ पे लगा दें, मतलब यहाँ पे लगा दें ऐसे कोई। ठीक है, तो किस पे है ये, 4000 पे 300, तो ये 315 है ना, इसके आसपास आप कहीं मान लीजिए, आपको ऐसे लगा देना है बस। ठीक है, एक आप पॉइंट ऐसे लगा दें, इसको ऐसे कर दें। ठीक है, इतना टीचर नहीं देखने वाला, टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्ट निकालने के लिए बोलेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आपको जैसे मैंने देखो इतना आपने बीच वाले में कर लिया, 292.5 हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच में कुछ लाइंस होती हैं, 5 लाइन होगी बेसिकली, तो आपको उन दोनों को भी डिवाइड करना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड कर लें, या फिर एक लाइन को आपको अलॉट करना पड़ेगा। कितना अलॉट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक लाइन को आपको 4.6 तकरीबन अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप ऊपर वहां तक पहुंच जाएंगे, या 4.6 समथिंग मैंने कैलकुलेट किया था, इतना आ रहा है। बट एनीवेज उसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, आप भी सोचोगे सर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, तो आप इसको अंदाजे से इस टाइप से बना देंगे। ठीक है, चले इसको फिर आप ऐसे ज्वाइन कर दें, ऐसे इसको आप ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दें, ज्वाइन कर दें, ये ऐसे आपका बन जाएगा सिंपल ग्राफ, आपका ऐसे बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटिंग 6000 रुपीज। बच्चों ध्यान दें, ये जो टेबल आपको दिया गया है ना, टेबल सम का और सिंपल इंटरेस्ट का, ये सारा हमारा जैसे जैसे इंटरेस्ट, सॉरी जैसे जैसे सम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी इंक्रीज हो रही है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैंने आपको पहले सिखाया था, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। और सबके बीच में गैप सेम ही है, मतलब आप सबके बीच में अगर वो निकालोगे ना इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल 45, मतलब 45 हर बार 45 इंक्रीज हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, और सम हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है, 500। और कहीं पर अगर 2000 से 3000 वो गया है, तो उसको अगर आप डिवाइड भी कर लें, तो अगर 2000 से 3000 वो गया है ना, तो वो फिर वो 180 से 270 भी तो गया है। ठीक है, तो मैं सिंपल आपको बताता हूं, आपको पॉइंट माइंड में क्या रखना है। सम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका जो सम है वो इंक्रीज हो रहा है, और आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो भी आपका इंक्रीज हो रहा है, दोनों आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है, आप इसमें से कुछ भी उठा लें, फॉर एग्जांपल जैसे 500 उठा लिया, इसका 500, ठीक है, और इसका क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपका 45 है, तो इसको आप ऐसे 45 डिवाइड में लिख लें और इक्वल्स टू कर दें, और यहाँ पे भी एक लाइन बना लें ऐसे। अब इसने बोला पहले वाले में 6000 डिपॉजिट कराने पे, तो मतलब 6000 अगर हम डिपॉजिट कराएंगे 6000, तो हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, तो यहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये एक्स कर ले, इसको दोबारा समझिए, सिंपल इंटरेस्ट नीचे आएगा वो ऊपर आएगा। ठीक है, इस टाइप से चलना है आपको, ऊपर आएगा और नीचे आएगा। अगर सम 50 है, सॉरी 500 पे इतना इंटरेस्ट मिलता है, तो 6000 पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा। ये बराबर क्यों आएगा, ये बराबर आएगा क्योंकि डायरेक्ट ये रिलेशन है, इनमें जो कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन है वो सेम आएगा। तो आपको अगर नहीं भी पता और आपको क्वेश्चन करना है तो आप इसी टाइप से करेंगे, अगर वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। इनडायरेक्ट होगा तो कुछ और ट्रिक होती है, उसी में भूल जाए, क्योंकि इनडायरेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं अभी 15.3 में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लें, एक्स को वहां पे लेके चले जाए, है ना, तो ये एक्स मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 6000 मल्टीप्लाई 45। अब क्या करें, एक्स को यहीं पे रख लें, सो 6000 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 500 कर ले,
1 2 1 2 5 9 6 9 54 540। तो ये एक्स यहाँ पे कितना आ गया 540। तो आपका फर्स्ट एक आंसर कितना हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये हो गया आपका 540। आपको इसी तरीके से निकाल के दिखा देना है, ठीक है। बस आपको ये सिंपल यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रिलेशन, ऐसे आप कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलें, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देखें। बी पार्ट में इसने क्या बोला है, अब इसने बोला है कि जो इंटरेस्ट है वो 450 है। तो दोबारा ले लें, कोई सा भी ले लें, कोई सा भी उठा लें। मैं सिंपल वाला उठा लेता हूँ दोबारा से। ये ऐसे है, ये ऐसे है। इस बार इंटरेस्ट आपको दिया गया है 450। इंटरेस्ट कितना दिया 450, ये नहीं दिया गया तो इस बार इसको एक्स मान लें। अब इसको सॉल्व कर दें। ये 45 वहां चला जाएगा, सॉरी 450 वहां चला जाएगा। 500 मल्टीप्लाई 450 अपॉन में 45, एक्स को वहीं छोड़ दें, एक्स को सॉल्व कर लें। ये 10 आ गया आपका, तो आपका कितना आ गया 5000 आ गया, ठीक है। ये आपका बी का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका सॉल्व, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों। अ पर्सन हायर्ड अ टैक्सी फॉर 6 आवर्स, प्लॉट अ स्पीड डिस्टेंस ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड आंसर द क्वेश्चन। सेम थर्ड जैसा है। सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं स्पीड और डिस्टेंस का, ठीक है। तो ग्राफ बनाएंगे हम एक एक्स वाई 0। जो पहले दिया गया उसको यहां मानेंगे स्पीड को 20 25 30 40। तो सब में देखो गैप सेम नहीं है, 20 25 30, इसके बाद 35 की जगह 40 आ गया, और फिर 45 की जगह 50 आ गया। तो हमें गैप सेम चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा, मैं 20 ले लेता हूं, 20 25 5 5 का गैप ले लेते हैं, 30 35 40 45 50, ठीक है। ये हो गया आपकी स्पीड। गैप सेम नहीं होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, टीचर ही खुद काट देगा आपका, ठीक है। किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखते हैं गैप सेम है, 120 150, 30 का गैप है, फिर 30 का गैप है, फिर 30 का गैप नहीं है, फिर ज्यादा का हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 180 के बाद 240 आया, ज्यादा का गैप है, मतलब डबल हो गया ना बेसिकली, क्योंकि वहां पे भी ऊपर भी अगर आप देखेंगे स्पीड वो 30 के बाद 35 नहीं हुई, वो 40 हो गई। तो इसने इस हिसाब से कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, 30 का गैप ले लें। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, 120 से। 120, ठीक है। 120 में आप ऐड कर देंगे कितना, 30, तो आपको हो जाएगा 150। यहां तक तो सही है। 150 में ऐड कर देंगे आप 30, तो हो जाएगा आपका 180, ठीक है। अब आप 180 में ऐड कर देंगे 30, तो आपको हो जाएगा 210। अब आप 210 में ऐड कर देंगे 30, तो आपको हो जाएगा 240 दिया था ना इसने, हाँ। अब 240 में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा आपका 270। अब 270 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 270 में 30 ऐड कर दो, 30 ऐड कर देते ना, तो ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है। चलें जी, ये आपका हो गया। ग्राफ बना दें, पहले यहाँ पे लिख दें ये क्या है, डिस्टेंस है किलोमीटर में। ये लिखना नहीं भूलना है बच्चों, डिस्टेंस, ठीक है, इन किलोमीटर। चलें जी, आप क्या करेंगे, इसको 20 से 120, 20 पर 120, उसके बाद क्या है 25 पर 150, 25 पर 150, 30 पर 180, 30 पर 180, 35 पर नहीं है, 40 पर 240, 40 पर 240, उसके बाद क्या है 50 पर 300, 50 पर 300। तो बहुत सिंपल था यार, है ना। इसको ज्वाइन कर दें। अच्छा, अब आंसर के सवालों के जवाब देना। पहले देखें वही वाली ट्रिक है, जैसे जैसे यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही है डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्पीड ऊपर जा रही है, डिस्टेंस भी ऊपर जा रहा है। बेसिकली आप समझ गए, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसमें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20/120 मैंने लिख लिया स्पीड, और ये कितना अपना ऊपर, ये एक्स वाला वाई वाला, ऐसे लिख लिया, एक्स वाला वाई वाला, सिंपल। अब यहाँ पे देखें ए में इसने क्या बोला है, इसने हमें फाइंड द डिस्टेंस निकालना है। सो मैं ऊपर स्पीड लिख रहा हूँ और डिस्टेंस में नीचे लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे एक्स बोलते हैं, ठीक है। और वो कितना दे रखा है 45। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, ये है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है बेसिकली, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। चलिए जी, इसको सॉल्व कर ले। तो x 20 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई 120। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 20। ये कटा 2 6 12, ठीक है। तो 6 पंजे 30 का 0, 3 कैरी, 6 चौक 24, 25 26 27, 270। तो ये आपका आ गया 270। ये क्या थी आपका डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है तो किलोमीटर में लिखना है आपको आंसर, ठीक है, क्योंकि इसने बाकी भी डिस्टेंस किसमें दिया हुआ है, वो भी इसने में किलोमीटर में दिया गया है। तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट देख ले बच्चों, यहाँ पे बी पार्ट में इसने क्या बोला है, इसने बी पार्ट में हमें जो है स्पीड ऑफ द टैक्सी निकालनी है। तो सेम वही करेंगे 20/120। बच्चों देखो आपको एक बता दूं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो आप 20/120 की जगह आप 25/150 लोगे, या फिर 30/180 लोगे,
या फिर 40 अपॉन में 240 लोगे या फिर 50 अपॉन में 300 लोगे, तब भी आंसर आपका सेम आएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने करा, अब मुझे इसमें है स्पीड निकालनी, तो स्पीड ऊपर है तो इस बार स्पीड को मैंने x मान लिया और वो कितना मेरा 450, ठीक है। तो अगर मैं 20/120 की जगह यहाँ पे 25 अपॉन में 150 लिख दूं या फिर 30 अपॉन में 180 लिख दूं जो टेबल में दिया गया है, तब भी आंसर सेम आना है, ठीक है। चले तो x निकालना है, सो 20 मल्टीप्लाई 450, 120 को ये रहने देते हैं, x को हम ये भी रहने देते हैं, इसको यहाँ ले गया बस और कुछ नहीं करा, ये कर दिया, 2 6 जा 12, 10 जा 2 3 जा 2 5 जा 3 1 जा और 3 5 जा 15 5 75, तो यहाँ पे आ गया आपका 75, क्योंकि ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका बी का आंसर हो गया। सीधा इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों, अ मैन इज राइडिंग अ बाइक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, इज इट अ लीनियर ग्राफ। तो यहाँ पे इसने बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें क्या करना है, पहले आप टेबल बना लें जल्दी से, ठीक है। एक टेबल ऐसे बना लें, एक में लिख दें आप स्पीड लिख दें, अब मैन इज राइडिंग अ बाइक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड लिख दें, और इसका स्पीड इसने दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें बोला डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले इसने स्पीड कितनी दे रखी है, दे रखी है इसने 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है पर आवर मतलब 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में 60 किलोमीटर। तो अगर टाइम की 1 आवर में, तो स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर, ये है बेसिकली। तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी बच्चों, 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगी, सिंपल सी बात है। 3 घंटे में 180 किलोमीटर चलेगी, समझ गए। तो इससे आपको क्या करना है, इससे आपको यहाँ पे टेबल बना लेना है, एक में लिख दें आप डिस्टेंस, जो इसने पहले बोला वो पहले लिख देंगे, इसमें डिस्टेंस टाइम, यहाँ पे लिख देंगे हम टाइम, ठीक है। चलेगी 60 किलोमीटर चलती है, ठीक है, यहाँ पे लिख दें किलोमीटर में ये, और टाइम लिख दें यहाँ पे आर में, ये टाइम आपका आर में। 60 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, तो 120 कितने में चलेगी 2 घंटे में, 180 कितने में चलेगी 3 घंटे में, ठीक है। आप चाहे थोड़ा और बड़ा कर ले, ठीक है। 180 के बाद कितना है 240 कितने में चलेगी 4 घंटे में। ऐसे आप कितना भी बना लें, आपकी मर्जी, मैं तो बस 4 ही बना रहा हूं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। स्पीड आपको दी गई थी, उससे आपने कैलकुलेट कर लिया। ये दोबारा चाहिए, स्पीड आपको दी गई थी 60 किलोमीटर पर आवर, इट मींस 1 घंटे में 60 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर है तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर होगा, 3 घंटे में 180 किलोमीटर होगा, 4 घंटे में ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप इसको बनाते हैं ग्राफ पे ऐसे, यहाँ पे डिस्टेंस लेंगे क्योंकि पहले हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया है, तो 0 है तो 60 120, ठीक है, 180, ठीक है, 240। अगर पीछे मैं कुछ भूल गया हूँ बच्चों, फॉर एग्जांपल काफी बार हो जाता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, कहीं पे कट लगाना भूल गया तो आप कट लगा लेना अपने हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल इसके और इसके बीच में कितना गैप है 60 का, 60 नो कट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, हालांकि 4 तक ही बनाना था मगर मैंने 5 बना दिया आपको बताने के लिए कि ऐसा कर भी देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 60 पे 1 है, 120 पे ये है, इस पे ये है, 240 पे ये है, ठीक है। चलें इसको जोड़ दें, ये बन गया। इसने पूछा है इज इट अ लीनियर ग्राफ, तो इसका आंसर है यस, ठीक है, ये आपका लीनियर ग्राफ है। तो इसी के साथ आपकी ये जो इनिंग्स है 15.3 कंप्लीट हो गई।